प्रयागराज में आयोजित किए गए 45 दिवसीय महाकुंभ में देश ही नहीं अपितु दुनिया भर से करोड़ों की संख्या में सनातनी आने वाले हैं एवं भारत वर्ष के सभी अखाड़े एवं संप्रदायों के साधु संत भी महाकुंभ में पहुंच गए हैं। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। महाकुंभ के भागी बढ़ने के लिए वृंदावन धाम से साधु संतों ने प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया, जिनका वृंदावन के साधु संतों एवं ब्रजवासियों ने भव्य स्वागत किया। प्रयागराज पहुंचने पर अखिल भारतीय श्री पंच राधा वल्लभीय निर्मोही अखाड़ा बड़ा रास मंडल वृंदावन धाम के महामंडलेश्वर श्री हित लाडली शरण महाराज ने बताया कि प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ बड़ा ही दिव्य एवं भव्य है। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए 40 करोड़ से अधिक लोग इस बार आने वाले हैं। भारत वर्ष के साधु संतों की अनेकानेक विभूतियां महाकुंभ में आएंगी, जिनके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। साथ ही बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में अखिल भारतीय श्री पंच राधा वल्लभीय निर्मोही अखाड़ा बड़ा रास मंडल वृंदावन धाम का शिविर लगा हुआ है, जिसमें 10 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक नृत्य उत्सव किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी से हो चुकी है। आचार्य राकेश शास्त्री के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है एवं 5 फरवरी तक रासाचार्य देवेंद्र वशिष्ठ के द्वारा नृत्य रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहा। महाराज जी, श्री धाम वृंदावन से बड़े हर्षोल्लास के साथ आप यहाँ आए हैं। वृंदावन में भव्य स्वागत किया गया। आप प्रयागराज में आए हैं, क्या राधा रानी के जो प्रयागराज जो महाकुंभ जो हो रहा है, जिस समय क्योंकि प्रयागराज में आज 144 साल के बाद में ऐसा योग पड़ रहा है। जिस तरह से के पुराणों में जब वासुदेव के द्वारा जो समुद्र मंथन किया था, मंथन करते करते जो अमृत का कलश निकला है, देवता दैत्य के उसमें निकल करते हुए लेते हुए वहाँ से देवता लोग लेके आके नासिक में विश्राम किए। वहाँ अमृत रख गिरा तो नासिक में पड़ा पड़ा। उसके बाद वो उज्जैन में आए, उज्जैन में उसको अमृत गिरा तो उज्जैन में पड़ा। उसके बाद वो प्रयागराज में आए, प्रयागराज में आके अमृत गिरा तो प्रयागराज का महाकुंभ तो प्रयागराज। उसके बाद में हरिद्वार, उसके बाद वृंदावन। इस तरह से चारों कुंभ का महत्व है। ये माघ मकरे जो माँ का जो मकर का चंद्रमा है, उस समय जो पुण्य का उदय होता, कोटि कोटि करोड़ों यज्ञ के समान इस तरह से अमृत जो बरसता है। जैसे मुख्य साई पढ़ते हैं, जैसे 14 तारीख को मकर संक्रांति का जो मैन स्नान है, पूना दूसरा स्नान मोहनी मावस 29 तारीख के मोहनी मावस का स्त्र है। तीसरा स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी का। ये बहन साई स्नान होते हैं। इससे धार्मिक अनुष्ठान में अनेक विश्व से जितने हमारे साधु संत ऋषि मुनि इस तरह से सब एकत्रित हो रहे हैं। इसलिए अनुपात 108 भागवत, रासलीला, श्रीमद् भागवत, हवन, यज्ञ, कुंड, इस तरह से अनेक धार्मिक आयोजन इसमें यमुना त्रिवेणी तट पे जो आयोजन हो रहा है, ये बहुत विशालता ऐसा महायोग है। अगर कोई पानी एक बगल आके दर्शन करे, जीवन का कल्याण हो जाए। हमने ये सनातन धर्म के लिए भी हम इसे बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। जैसे कृष्ण जन्मभूमि है, इसका भी हम आगे इसको काशी विश्वनाथ है, उसके लिए भी हम इसको निर्णय लेने वाले हैं। इसके परिणाम में अनेक अनुष्ठान धार्मिक कार्य चल रहे हैं। वृंदावन में प्रतिदिन जो रासलीला होती है, वृंदावन प्रेमावतार वंशी स्वरूप श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु ललिता सखी के अवतार स्वामी हरिदास जी महाराज, विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज, इनको रसिक त्रिवेणी कहा गया है, रसत्रयी भी कहा जाता है। और
राष्ट्रकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी हरिश्चंद्र ग्रंथावली में कहा कि वृंदावन जानियो इन्हीं हरिवंश व्यास हरिदास। इस वृंदावन के स्वरूप को श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु श्री हरिराम व्यास जी महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज, इन्होंने सबसे पहले ब्रजवासी ब्राह्मण बालकों के सिर पर गोविंद घाट पर यमुना के किनारे रासलीला का अभिनय किया। श्रीमद राधा सुधानिधि ने कहा कि प्रसरमर पटवासे प्रेम सीमा विकासे, मधुर मधुर हासे दिव्य भूषा विलासे, पुलकित दई तान से संबलद बाहु पासे, तदपि ललित रासे करही राधा पासे। उन्होंने प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए रास का अभिनय किया और आज प्रयागराज की भूमि में जहाँ गंगा यमुना सरस्वती और अभी आपने श्रवण किया वृंदावन की रसिक त्रिवेणी हरिराम व्यास, स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु, ये हमारे वृंदावन की रसिक त्रिवेणी और आज प्रयागराज की रसिक त्रिवेणी जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की उत्ताल तरंगे, उनकी लहरें और उनकी ही भूमि पर, उनकी रेणुका पर रासलीला का अभिनय हमारे वशिष्ठ जी के द्वारा हो रहा है और ये आप दर्शन कर रहे हैं। आरती हो रही है और रास का ये नियम रहा है कि जब कभी भी रास प्रारंभ होता है तो व्यास जी का एक पद होता है जिसको कहते हैं कि नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन लीला मान सरोवर हंस, जयति वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रशंस, आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यास अवतंस। तो रास के स्वामी, इस रास के बिना, इस पद के बिना रास प्रारंभ भी नहीं होता है। तो प्राचीन परंपरा यही रही है और ये रास का अभिनय हमारे वृंदावन में रास मंडल पर जो सिद्ध पीठ है वहीं से प्रारंभ हुआ है और ये समूचे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में सब जगह रास का लीला अभिनय है और ये ब्रजवासी ब्राह्मण बालकों के द्वारा इसका अभिनय होता है। जय श्री राधे।